हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्वनि और आज मैं आपको बायोलॉजी की कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में जानकारी दूंगी। बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से दो वर्ड से मिलके बना है? बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग बींग्स कौन से? जैसे प्लांट है, एनिमल है, या फिर एल्गी, फंजाई, ये सब लिविंग बींग्स हैं। ये सब लिविंग बींग्स में आते हैं, इसलिए इसकी स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस में करते हैं। अब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है। क्या बात कॉमन होती है? कि उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनी होती है और उनकी बॉडी की शुरुआत जो होती है वो एक सिंगल सेल से होती है। कैसे पता चला इसके बारे में कि हमारी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी होती है? इसके बारे में सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्लांट का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के ऑब्जर्व किया। जब वो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जो पार्ट है वो छोटे छोटे कई तरह के चैम्बर से मिलकर के बना हुआ है। अब क्योंकि उनका स्ट्रक्चर एक चैम्बर के जैसे था, इसलिए उस वक्त उसको नाम दिया गया सेल्यूला। क्या नाम दिया गया? सेल्यूला। और सेल्यूला से ही आगे चल के वर्ड निकलता क्या आया? सेल। सेल्यूला का मतलब क्या होता है? चैम्बर या रूम। सेल्यूला का मतलब होता है चैम्बर या रूम। अब जब और एनिमल्स की स्टडी हुई और प्लांट्स की स्टडी हुई तो आगे चलकर पता चला कि केवल उसी प्लांट की नहीं बल्कि सभी एनिमल्स की और प्लांट की जो बॉडी होती है वो इसी तरह के छोटे छोटे चैम्बर से मिलकर के बनी होती है। तो पता चला कि सेल जो है बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चर यूनिट तो है ही है। बाद में जब और स्टडी हुई तो पता चला कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है या किसी भी एनिमल या प्लांट की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सेल के या तो सेल के अंदर होती है या उस सेल से मिलकर बने हुए किसी ऑर्गन के अंदर होती है। अब एक्टिविटी चाहे वो रेस्पायरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, वो उसी सेल के अंदर होती है। तो इस तरह से सेल बॉडी की स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है। तो सेल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सेल is the structural and functional unit of cell of body। सेल जो है बॉडी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। सेल जो होती है वो कई तरह की होती है, लेकिन बेसिकली जो होती है वो सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया है, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? सेल बेसिकली दो टाइप की होती हैं, जर्म सेल, सोमेटिक सेल। जर्म सेल्स वो सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। रिप्रोडक्शन क्या? वो प्रोसेस जिससे कोई भी स्पीशीज अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है और रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं वो जर्म सेल्स कहलाती हैं, जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं वो सोमेटिक सेल कहलाती हैं। अब क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी की शुरुआत या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी की शुरुआत जो होती है वो सिंगल सेल से होती है। अब वो सेल किस तरह से डिवाइड करती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है जिस तरह से वो डिवाइड करती हैं और क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।